तीन स्टेशनों पर बीजेपी करेगी जनसभा आयोजित। 6 अगस्त को हरिद्वार, रुड़की और लालकुआं स्टेशनों पर होगी जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअल संबोधित। राहुल गांधी के दौरे को लेकर 7 अगस्त को होगी कांग्रेस की बैठक। बैठक के लिए तमाम शीर्ष नेताओं को दिया देहरादून आने का न्योता। बद्रीनाथ धाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। मौर्य के बयान के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में दायर वाद। 4 अगस्त को होगी सुनवाई। काशी विश्वनाथ और महाकाल की तर्ज पर बनेगा हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर। मास्टर प्लान के लिए कैबिनेट ने लगाई मुहर। मूसलाधार बारिश के चलते गौरीकुंड में हुआ भूस्खलन। 13 लोगों के लापता होने की सूचना। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, बचाव कार्य किया जारी। 7 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों के, जहां पहली खबर देहरादून से है। देहरादून की बात करेंगे, जहां 3 स्टेशनों पर बीजेपी करेगी जनसभा आयोजित। 6 अगस्त को हरिद्वार, रुड़की, लालकुआं स्टेशनों पर करेगी जनसभा। वहां मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअली संबोधित। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 रेलवे स्टेशन चयनित। केंद्र सरकार इन सभी रेलवे स्टेशनों पर करेगी निर्माण कार्य। योजना के तहत हरिद्वार स्टेशन के लिए राशि 30 करोड़। रुड़की स्टेशन के लिए केंद्र सरकार ने दी 29 करोड़ की मंजूरी। लालकुआं रेलवे स्टेशन के लिए 23 करोड़ किए मंजूर। खबर देहरादून से है, जहां 3 स्टेशनों पर बीजेपी करेगी जनसभा आयोजित। 6 अगस्त को हरिद्वार, रुड़की, लालकुआं स्टेशनों पर करेगी जनसभा। वहां मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअली संबोधित। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 रेलवे स्टेशन चयनित। केंद्र सरकार इन सभी रेलवे स्टेशनों में करेगी निर्माण कार्य। योजना के तहत हरिद्वार स्टेशन के लिए राशि 30 करोड़। रुड़की स्टेशन के लिए केंद्र सरकार ने दी 29 करोड़ की मंजूरी। लालकुआं रेलवे स्टेशन के लिए 23 करोड़ किए मंजूर। खबर देहरादून से है, जहां 3 स्टेशनों पर बीजेपी करेगी जनसभा आयोजित। 6 अगस्त को हरिद्वार, रुड़की और लालकुआं स्टेशनों पर होगी जनसभा। वहां मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 रेलवे स्टेशन किए गए चयनित। केंद्र सरकार इन सभी रेलवे स्टेशनों में करेगी निर्माण कार्य। योजना के तहत हरिद्वार स्टेशन के लिए राशि 30 करोड़ रुपए। रुड़की स्टेशन के लिए केंद्र सरकार ने दी 29 करोड़ की मंजूरी। लालकुआं रेलवे स्टेशन के लिए 23 करोड़ किए पास। खबर देहरादून से है, जहां 3 स्टेशनों पर बीजेपी करेगी जनसभा आयोजित। 6 अगस्त को हरिद्वार, रुड़की और लालकुआं स्टेशनों में होगी जनसभा। वहां मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 रेलवे स्टेशन किए गए चयनित। केंद्र सरकार इन सभी रेलवे स्टेशनों में करेगी निर्माण कार्य। योजना के तहत हरिद्वार स्टेशन के लिए राशि 30 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, 6 अगस्त को यह जनसभा आयोजित होनी है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? अवंतिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वर्चुअल माध्यम से राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से अमृत भारत योजना के तहत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों का
चयन किया गया है। इन्हीं स्टेशनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से राज्य की जनता को संबोधित करने वाले हैं। केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर के क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, इसके अलावा जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसके तहत क्या कुछ निर्माण कार्य किए जाने हैं और तमाम अन्य चीजें हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उत्तराखंड भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई है और ऐसी जानकारी है कि करीबन 2000 से ज्यादा जो राज्य की जनता है, जो लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं। गरिमा माफ कीजिएगा अवंतिका। और इस को लेकर के उत्तराखंड भाजपा के तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो सभी तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जब से केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के जो 3 रेलवे स्टेशन हैं इसमें अभूतपूर्व कार्य किए जाएंगे। अलग अलग जो राशि जो आपने बताई है वो इसमें मंजूर योजना के तहत मंजूर की गई है और अब इसमें निर्माण कार्य होना है अवंतिका। तो इससे राज्य में एक तरफ जहां पर्यटन की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो राज्य की जनता है जो रेलवे की सेवाओं का लाभ लेती है उसको भी इससे काफी लाभ मिलेगा। तो 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करने जा रहे हैं और इसको लेकर के उत्तराखंड भाजपा के नेताओं की तरफ से इस कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो की जा रही है। जी अंकित, ये जानना चाहेंगे कि सिर्फ हरिद्वार, रुड़की और लाल कुआं के स्टेशनों को ही क्यों चयनित किया गया है इस जनसभा के लिए? देखिए, एक तो जनसंख्या के लिहाज से ये तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं ये काफी वृहद हैं और ऐसा भी है कि जो पर्यटकों की संख्या है वो इन्हीं क्षेत्रों में अधिकांश यहाँ से ही उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश भी करती हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक जो हैं वो आते हैं। और इसके अलावा भी जो हमारी चाहे मैदान की बात करें चाहे पहाड़ की बात करें, तो ये जो जनपद है यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलती है। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये इस योजना के तहत राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों का चयन किया है अवंतिका। और अब इन रेलवे स्टेशनों के लिए अलग अलग जो धनराशि है वो स्वीकृत की जा चुकी है। इन तमाम जो धनराशि है इसकी वजह से जो रेलवे स्टेशन में जो निर्माण कार्य हैं उनको तेज गति से किया जाना ये सरकार का उद्देश्य है। और निश्चित ही जब रेलवे स्टेशनों में अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित ही राज्य में का जो राजस्व है उसमें और भी अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारें राज्य के विकास को लेकर के कार्य कर रही हैं और इसी दिशा में इस योजना के तहत भी राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। जी अंकित, तो क्या जो 6 अगस्त को इन तीनों स्टेशनों पर ही जनसभा होगी या फिर उसके बाद भी की जाएगी जनसभाएं? देखिए, मुख्यतः जो कार्यक्रम है वो इन्हीं 3 रेलवे स्टेशनों पर है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत इन सभी रेलवे स्टेशनों को चयनित किया गया है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत इन सभी रेलवे स्टेशनों में क्या कुछ कार्य किया जाना है, तो विशेषकर प्रधानमंत्री इन्हीं 3 जो स्टेशन है वहां पर वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे और विशेषकर इन्हीं रेलवे स्टेशनों पर उत्तराखंड भाजपा की तरफ से भी कार्यक्रम की जो तैयारी हैं वो की जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 6 अगस्त को हरिद्वार, रुड़की और लाल कुआं के स्टेशनों में जनसभा आयोजित की जाएगी बीजेपी के द्वारा। इन तीनों स्टेशनों पर ही 6 अगस्त को जनसभाएं होनी हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा में जुड़ेंगे और साथ ही करीब 2000 से ज्यादा लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की, जहां दून में डेंगू का लगातार बढ़ रहा खतरा। दून में डेंगू का लगातार बढ़ रहा है खतरा। खबर देहरादून से बता रहे हैं, दून में डेंगू के 7 नए मरीज मिले। सभी मरीजों को अस्पतालों में कराया गया भर्ती। दून में अब तक डेंगू के 119 मरीज मिले। दून में डेंगू के 7 नए मरीज मिले।
सभी मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दून में अब तक डेंगू के मिल चुके हैं 119 मरीज। बढ़ते मामलों ने सरकार की बढ़ाई टेंशन। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां दून में डेंगू का लगातार बढ़ रहा है खतरा। डेंगू के 7 नए मरीज मिले। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 119। सभी मरीजों को अस्पतालों में कराया गया भर्ती। बता दें कि देहरादून में अब तक डेंगू के करीब 119 मरीज मिले हैं। बीते दिनों ही डेंगू के 7 नए मामले सामने आए। सभी मरीजों को अस्पतालों में कराया गया भर्ती। दून में अब तक डेंगू के मिल चुके हैं 119 मरीज। बढ़ते मामलों ने सरकार की बढ़ाई टेंशन। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देहरादून में मतलब डेंगू के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन कितना सतर्क है? देखिए, प्रशासन की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही है अवंतिका की, जिससे कि डेंगू के मामले कम हो सके। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी नगर निगम और नगर पालिका की तरफ से भी लगातार फॉगिंग की जा रही है। हालांकि ये जो फॉगिंग की संख्या है, ये जनसंख्या के लिहाज से बेहद कम है और यही वजह है कि लगातार जो मेयर हैं और नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनसे लगातार गुहार लगाई जा रही है कि फॉगिंग की जो संख्या है उसको लगातार बढ़ाया जाए और तमाम जो वार्ड हैं उसको फॉगिंग के दायरे में लाया जाए। लेकिन धरातल पर ये इतनी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है और यही वजह है कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं अवंतिका। और बृहस्पतिवार की बात करें तो देहरादून में 7 नए मरीज मिले हैं। तमाम जो मरीज हैं उन सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डेंगू के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द की जा रही है। इसके अलावा जो तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर अलग से जो वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जो लगातार संख्या बढ़ रही है अवंतिका, वो इस संख्या ने कहीं ना कहीं सरकार की जो टेंशन है वो उसको बढ़ा दिया है। और एकाएक जो मामले हैं वो अब तक देहरादून में की बात करें तो 119 मामले अब तक आ चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम धरातल पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि वो उस प्रकार के इंतजाम अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो क्या प्रशासन इस पर कुछ कार्य कर रहा है कि इस स्थिति को सुधारा जाए जिससे नए मरीज ना मिले डेंगू के? देखिए अवंतिका, दावा ये किया जा रहा है कि सभी तैयारियां पूरी है और लगातार फॉगिंग की जा रही है। लेकिन जितना हमने इस परिस्थिति को देखा है, जितने वार्डों में फॉगिंग कराई जानी चाहिए थी या जिस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी कहीं ना कहीं मुकम्मल साबित नहीं हो पा रही है। जो सरकारी अस्पताल है वहां पर मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और तमाम अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। लेकिन जनसंख्या के लिहाज से जिस प्रकार से अगर हम देहरादून नगर निगम की बात करें तो 100 वार्ड इसके अंतर्गत आते हैं। तो 100 वार्डों को इसमें जो कार्य किया जाना चाहिए था वो कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो तमाम स्कूल हैं उनको ये गाइडलाइन दी गई है कि जो बच्चे हैं स्कूल में आ रहे हैं वो सभी फुल बाजू के कपड़े पहन करके आए। कोशिश की जाए कि जो पानी है वो जमा ना हो सके। लगातार सफाई अभियान जो है वो संचालित किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बातें कही जा रही है वो धरातल पर नहीं उतर रही है। यही वजह है कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा देखें तो इस बार आंकड़े कम हैं, लेकिन फिर भी जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर निश्चित ही जो रोक है वो लगाई जानी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि ये मामले कम से कम आए। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है इस बात को लेकर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि देहरादून में 7 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 119 पहुंच गई है।
अब तक डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं, जिनमें मरीजों की संख्या अब तक 119 पहुंच चुकी है। डेंगू का लगातार खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बात करेंगे नैनीताल के, जहां ओखलढुंगा में मूसलाधार बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब नुकसान का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। दिन रात सड़क खोलने का काम किया जा रहा है। 4 जेसीबी 30 किलोमीटर सड़क को खोलने में जुटी हुई हैं। अब तक 23 किलोमीटर तक सड़कें खोल दी गई हैं। इसके साथ ही घरों में मलबा घुसने से 18 परिवार प्रभावित हुए हैं। गांव में एसडीएम, तहसीलदार व प्रशासनिक अमला सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काशीपुर शहर की, जहां बरसात के दौरान जलभराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से इस जलभराव से निजात दिलाने के लिए कई बार योजनाएं बनी, लेकिन धरातल पर कभी उतर नहीं पाई। लेकिन इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार के नेतृत्व में मेयर उषा चौधरी ने काशीपुर की जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार ने आर्थिक स्वीकृति देकर काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत दी है, जिसके साथ लक्ष्मीपुर माइनर गुल के अंडरपास होने की शहर जनता को सिर्फ जलभराव से निजात मिलेगी, बल्कि बनने वाली सड़क से शहर के लिए एक अच्छा मिनी बाईपास भी मिलेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनसे भी मैंने अनुग्रह किया और उनको सारी बातों से परिचित कराया। जब वो यहाँ आए तभी भी मैंने उनके सामने एक यही जनता की मांग, निगम की मांग को, एक इस मांग को बहुत अच्छी तरीके से मैंने उनके समक्ष उठाया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें काशीपुर को ये 28 करोड़ 45 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से आवंटित लक्ष्मीपुर माइनर के नाम से कर दिया गया है। बाजार के जो व्यापारी वर्ग था उसका यही कहना था कि इसकी समस्या से निजात दिलाएं, क्योंकि हर बरसात में उन लोगों की दुकानों का नुकसान भी होता था। आ रहा है ना। सहल, अक्सर और खानपुर में बाढ़ ने लोगों को 10 साल पीछे छोड़ दिया है। इसकी वजह है बाढ़ के पानी से मची तबाही के बाद किसानों की फसलें तबाह होने के साथ इसका खामियाजा मध्यम वर्ग के साथ साथ व्यापारियों को भी भुगतना पड़ा है। जहां क्षेत्र में मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के तमाम मंत्रियों के दौरे लगने के बाद लोगों को आश्वस्त किया गया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से उनके हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर विपक्ष उनके साथ खड़ा है, ऐसा आश्वासन भी दे रहे हैं। और मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। इन तमाम बातों को लेकर के न्यूज संवाददाता ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस तरीके से लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम लगातार किसानों के, यानी कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, साथ ही व्यापारी, क्योंकि जो चेक उनको दिया जा रहा है उनसे हताश है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? अब एक खेड़ी सिकोपुर क्षेत्र को छोड़ करके बाकी और यहाँ हमारे राजधानी मैं बाकी सारे हरिद्वार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। केतु में अभी तक पानी खड़ा है, कई जगह तो घुटने घुटने तक पानी खड़ा है। बड़ी बुरी स्थिति है, सड़ांध आ रही है, बीमारियां फैल रही हैं और लोग निराश हैं। लोगों को अहेतुक सहायता भी नहीं दी गई है। मुआवजा देने की बात तो अलग रही, सर्वेक्षण भी कहीं छुटपुट स्टार्ट हुआ है, अभी कोई ऐसा संगठित तरीके का सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं हुआ है और लोगों से कंफ्यूजन ज्यादा फैला रहे। किसी ने ये फैला दी है कि 1100 रुपया बीघे के हिसाब से मदद दी जाएगी। 1100 बीघे के हिसाब से तो एक बार का पलटा नहीं लगेगा। आपकी सरकार में कितना बताया आपने कि आपकी सरकार में 2014 में 8000 रुपए तक मुआवजा दिया गया था, लेकिन इस बार संतुष्ट नहीं है, न तो व्यापारी संतुष्ट है न किसान। अगर जन समर्थन आपको आने वाले टाइम में मिलता है तो आप किस तरीके से किसानों की, बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाएगी?
चुनावी जन समर्थन का सवाल है, ये जनता को उसका हक मिले उसका सवाल है। हम पीड़ितों के साथ हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे। मैं इसीलिए सब जगह जा रहा हूं ताकि मेरी उपस्थिति जो है सरकार को चौकन्ना रखे। ये थे हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा जिन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर के और साथ में यानी कि जिस तरीके से लक्सर और खानपुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाकर के लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और साथ में ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में यदि सरकार उन बाढ़ पीड़ितों को सहायता नहीं कराएगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष धरना प्रदर्शन करने को भी बाध्य होगा। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। देहरादून में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गर्मा मेहरा दसौनी ने नगर निगम के काजी हाउस में गोवंश के बुरे हाल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गर्मा मेहरा दसौनी ने आरोप लगाया कि उन्होंने देहरादून में कांजी हाउस का दौरा किया। इस दौरान वहां आधा दर्जन से अधिक गोवंश मरी पड़ी मिली। 4-5 गंभीर रूप से घायल थे जिन्हें इलाज नहीं दिया गया। गोवंश को वहीं भूसा, चारा और पानी तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हादसा जिस गोवंश के नाम पर राजनीति करती है, आज उसी के राज में गोवंश का सबसे बुरा हाल है। मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ उस महिला का, जिस महिला की गाय को नगर निगम प्रशासन पकड़कर ले गया और वो रोते बिलखते हमारे पास पहुंची और उसने कहा कि 9,000 रुपया मांग रहा है नगर निगम प्रशासन। मेरी गाय उठाकर ले गए हैं और वापस करने के 9,000 मांग रहे हैं। जब फ़ोन किया गया मेरी सहयोगी, मेरी साथी उर्मिला थापा के द्वारा नगर निगम में कि ये गरीब महिला है, इसके पास 9,000 नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो दूध बेचकर ये अपने बच्चों का पेट पाल रही है, इसकी गाय और बछड़ा छोड़ दो, तो वहाँ से एक भी सुनवाई नहीं हुई और कहा गया कि हम उनको खिलाते पिलाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उसका 9,000 तो देना बनता है। मैंने और उर्मिला ने सोचा आखिर ऐसा क्या खिलाया जाता है काजी हाउस में कि 2 दिन का 9,000 मांगा जा रहा है, चल के देखते हैं। और जब काजी हाउस पहुंचे उस नज़ारे को मैं आपको बता नहीं सकती, रोंगटे खड़े करने वाला वो नज़ारा था। 8 गाय मरी पड़ी हुई थी, सड़ रही थी 3-4 दिनों से, जिनके ऊपर सैकड़ों हजारों कीड़े मकोड़े मक्खियां भिनभिना रही थी। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।